नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एडवोकेट आलोक कुमार। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे डिवोर्स के बारे में। आप लोग हमारे चैनल पर नया हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो बात करते हैं डिवोर्स के ग्राउंड्स के बारे में। हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर सेक्शन 13 के अनुसार जो ग्राउंड्स दिए गए हैं, जो तलाक के आधार बताए गए हैं, इन सब में जो है सबसे बहुचर्चित ग्राउंड जो है वो हमारा है क्रुएल्टी। और क्रुएल्टी को भी जो है दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है फिजिकल क्रुएल्टी। सपोज दैट पति पत्नी आपस में किसी प्रकार का मारपीट करते हैं या किसी प्रकार का ओरली लड़ाई झगड़ा करते हैं, जिससे उनके पर किसी आपस में दोनों लोगों में किसी को भी कोई चोट आती है, तो इसको जो है फिजिकली क्रुएल्टी माना जाएगा। और दूसरा है मेंटल क्रुएल्टी। तो मेंटल क्रुएल्टी के अंदर जो है क्या माना जाएगा, क्या नहीं माना जाएगा, इसके लिए कोई सटीक जो है डायमेंशन नहीं है। लेकिन यदि पत्नी की तरफ से पति को जो है अपने माता पिता से अलग रहने के लिए कहा जाता है, या उसको बात बात पर अपने पति को ताना देती है या किसी प्रकार का जो है गाली गलौज करती हैं, तो ये भी जो है एक मेंटल क्रुएल्टी माना जाएगा। तो इसी पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक जो है लैंडमार्क या ऐतिहासिक जजमेंट दिया है कि 498A के अंतर्गत यदि पत्नी पति पर किसी प्रकार की झूठी FIR लिखाती है तो इसको भी जो है क्रुएल्टी माना जाएगा और इसको मेंटल क्रुएल्टी के अंतर्गत माना जाएगा। तो चलिए इस इम्पोर्टेंट केस लॉज के बारे में बात करते हैं। तो इसमें मिस्टर रानी नरसिम्हा शास्त्री बनाम मिसेस रानी सुनीला, ये केस जो है आपस में पति पत्नी होते हैं। 2005 में इनकी शादी होती है। लगभग 18 महीने बीत जाने के बाद इनमें आपस में विवाद हो जाता है और दोनों अलग अलग रहने लगते हैं। तभी पत्नी की तरफ से जो है पति के ऊपर एक 498A का जो है मुकदमा लिखवाया जाता है, जिसमें कहा जाता है कि इनकी तरफ से हमको जो है मारा पीटा जाता है और दहेज की मांग की गई है। तो लोअर कोर्ट में मुकदमा जाता है और एविडेंस के आधारों पर जो है पति और उनके परिवार वालों के खिलाफ जो 498A का मुकदमा लिखाया जाता है उसको झूठा पाया जाता है और कोर्ट उनको बाइज्जत बरी कर देती है। और फिर पति की तरफ से जो है एक तलाक के लिए अर्जी दी जाती है लोअर कोर्ट में, जिसमें आधार बनाया जाता है कि 498A का केस जो है उनके खिलाफ झूठा लिखवाया गया था, जिसमें कोर्ट ने उनको बरी किया है, जिसके आधार पर उनको तलाक दिया जाए। लेकिन कोर्ट इसको एक मेंटल क्रुएल्टी नहीं मानती है इस आधार को और उनको जो है पिटीशन खारिज कर देती है। फिर ये मूव करते हैं हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट से भी इनको कोई राहत नहीं मिलती। हाई कोर्ट से भी इनको पिटीशन खारिज कर दी जाती है। फिर ये जो है सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में दलील रखते हैं कि साहब हमको जो है हमारी पत्नी ने जो है हमारे खिलाफ़ जो है FIR झूठी लिखवाई 498A और हमारे परिवार वालों को भी उसमें नाम लिखाया है और कहा गया है उनकी तरफ से कि जो है दहेज मांगा गया है और हमको प्रताड़ित किया गया है। तो उनकी तरफ से जो है ये दलील दी जाती है कि साहब हमने किसी प्रकार का कोई दहेज नहीं लिया है, ना ही हमारे या हमारे परिवार की तरफ से उनके साथ किसी प्रकार की क्रुएल्टी की गई है, ना ही किसी प्रकार की कोई प्रताड़ना दी गई है। तो और लोअर कोर्ट में जो है इनकी तरफ से जो FIR लिखाई गई थी उसको भी जो है कोर्ट ने खारिज करते हुए हमको बाइज्जत बरी किया है और दोषमुक्त किया है। तो ये एक मेंटल क्रुएल्टी है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है इस तर्क को जो है स्वीकार करते हुए कि कोई भी फॉल्स FIR 498A के होती है और वह झूठी पाई जाती है, ये FIR सिर्फ पति या पति के परिवार वालों को परेशान करने के लिए की गई है, तो ये एक प्रकार का मेंटल क्रुएल्टी माना जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट से इस पिटीशन को स्वीकार करते हुए तलाक की जो अर्जी वहाँ पे दी गई है उसको स्वीकार किया जाता है और तलाक दिलवाया जाता है या तलाक स्वीकृत किया जाता है। तो बात करेंगे इस प्रकार की
यदि कोई घटना आपके आसपास या आपकी पत्नी के द्वारा होती है या किसी भी पत्नी के द्वारा, यदि पति के ऊपर या पति के परिवारीजन या और रिलेटिव्स के ऊपर जो है इस प्रकार की कोई भी 498A के अंदर जो है झूठी या फॉल्स FIR कराई जाती है, तो आप लोग भी जो है इसको मेंटल क्रुएल्टी मानते हुए आप अपनी पत्नी से जो है तलाक की जो है पिटीशन फाइल कर सकते हैं या तलाक के लिए अर्जी लगा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।